आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन मतब हसन की वसातत से नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पित्ते की पथरी के बारे में बात की। पित्ते की पथरी को खारिज करने के लिए पहले 4 मुसल का इस्तेमाल करना है, फिर 5 मुलय्यन देनी है 1 महीने तक। और इसके बाद मैंने जिक्र किया था कि नुशादर आयल मैं एक इस्तेमाल करवाता हूँ, बनाता हूँ, उसका तरीक़ाकार जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस सिलसिले में आपके साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। वो नुशादर आयल जो चंद दिन के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल जो है उसको एतदाल पे लाता है। फैटी लीवर हो तो चंद दिन के इस्तेमाल से फैटी लीवर ख़त्म करता है। पित्ते की पथरी हो, गुर्दे में पथरियाँ हों, तो हत्ता कि किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज हो तो उसको खोलता है। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नौशादर आपने लेना है सफ़ूफ़ किया हुआ आधा किलो, नौशादर सफ़ूफ़ किया हुआ आधा किलो, और दरियाई सिप्पी आपने लेनी है आधा किलो। दरियाई सिप्पी आधा किलो लेनी है। दरियाई सिप्पी को आपने लाकर उसको बयां करना है किसी तंगारी में, किसी दाबड़े में, किसी भी लोहे की कढ़ाई में आप उसको बयां करें। पहले दरियाई सिप्पी को लाएं, उसको धोकर उसको खुश्क करें क्योंकि उसके साथ मिट्टी होती है। तो खुश्क करने के बाद उसको बयां करें और उसका सफ़ूफ़ करें। सफ़ूफ़ जो है वो आपका 500 ग्राम होना चाहिए और 500 ग्राम ही आपने इसके अंदर नौशादर डालना है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने एक मिट्टी का कूज़ा लेना है, मिट्टी की हांडी लेनी है और उसके अंदर ये सफ़ूफ़ तो जो मिक्स किया होगा नौशादर का और सिपियों का जो बरियां की थी उनका सफ़ूफ़ इकट्ठा करके तो इनको गिल हिकमत करना है। अच्छी तरह ऊपर ढक्कन दे के ऊपर मिट्टी लगा के कपड़ वट्टी करके तो उसको गिल हिकमत करना है। 1-2 दिन के लिए खुश्क करने के लिए रख दें और उसके बाद आपने 15 किलो की आग देनी है। 15 किलो की इसको आग देंगे तो उसके बाद इसको निकाल लें। निकाल के आप किसी भी खुले बर्तन में इसका सफ़ूफ़ जो है रखेंगे। 2-3 दिन के बाद वो नरम हो जाएगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पानी आना शुरू हो जाएगा। आपने उसका पानी जो है वो कीप के ज़रिए आपने रुई डाल के कीप के ज़रिए उसको फ़िल्टर करना है। उस पानी को मुकद्दर करना है, बिल्कुल वो वाइट पानी या बिल्कुल शफाफ पानी की तरह होगा। तो उसको आपने फ़िल्टर करके किसी शीशे के बर्तन में, किसी शीशे के जो है जार उसमें महफूज कर लेना है। तो उसको आपने उसका जो इस्तेमाल है, ये आपकी दवाई नौशादर आयल जो है वो आपका तैयार हो चुका है। और उसका इस्तेमाल ये है कि 5 से 6 कतरे आधा कप पानी में सुबह और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। उस आयल का 5 से 6 घंटे, उसको तैयार होने में 10 से 12 दिन लगेंगे। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, वेट करना है उसका। जब आप सफ़ूफ़ करके आप किसी खुले बर्तन में रखेंगे और हवादार जगह पर रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको तैयार होने में 15 से 20 दिन लगेंगे। हर रोज़ आपने उसके ऊपर जो पानी होगा उसको आपने मुकद्दर कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। तो उसको किसी शीशे के जार में महफूज रखते जाना है। तो उसका इस्तेमाल यह है कि आपने सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आधा कप पानी में 5-6 कतरे मिलाकर आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। 40 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये पित्ते की पथरी हो, जिस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या फैटी लीवर का मसला हो, मैं इसे 7-8 दफ़ा इसको बना चुका हूँ और तकरीबन हर 3-4 महीने के बाद मैं इसको 1.5-2 किलो जो है 1.5-2 किलो जो है उसको बनाता हूँ ऑयल को और उसका इस्तेमाल करवाता हूँ। बेहतरीन नताइज हैं, बड़े लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया
फेसबुक पे मैंने इसका नुस्खा भी शेयर किया हुआ है। बड़े लोगों को मैंने इसका इस्तेमाल करवाया और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। पित्ते की पथरी, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया, बेहतरीन नताइज हैं। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो मैंने मर्ज़ बताए हैं उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो पहले जो नुस्खे मैंने बताए थे उनके साथ ही ये फैटी लीवर या जो नौशादर आयल है इसका भी इस्तेमाल करवाएंगे तो पित्ते की पथरी भी चंद दिन में खारिज हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।